हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, थंबनेल में देखा ही होगा, ये है येस और नो की रीडिंग। तो आपके मन में कोई भी सवाल अगर हो, उसको आप सोच के मेडिटेट करके अपने भगवान से, आप एंजल से, जिसे भी आप मानते हो, या फिर अपने दिल से ही पूछकर जो ऑप्शन आपको उस सवाल से आपको लगे कि इसमें मेरा जवाब छिपा है, तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको ना लगे कि ये मेरे सवाल का ये जवाब है ही नहीं, ये बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, तो अलग ऑप्शन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और या एट द एंड ऑफ द डे टेरॉट हमारा डेस्टिनी डिसाइड इतना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का विल पावर बड़ा होता है। तो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी न्यूज़, कोई भी ये सुन के डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। और या अपने आप पे भरोसा रखिए ज़्यादा। तो आज है 5 ऑप्शन मेरे पास। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। इन पाँचों में से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अपने सवाल को सोचने के बाद उन्हें आप सिलेक्ट कर लीजिए। और अलग 2 ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट मन कर रहा है आपका सिलेक्ट करने का, तो 2 भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो या मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 1 ये रहा आपके कार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 टैरोट कार्ड्स में आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका येस और नो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है येस, क्योंकि ये तीनों कार्ड येस के कार्ड है। यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, यहाँ पे क्वीन है और किंग भी है। तो आप में से शायद बहुत लोगों के लिए ये लव का क्वेश्चन भी हो सकता है, लव रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड। तो हालांकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और ये किंग है कप्स का, तो दोनों किंग और क्वीन तो है लेकिन अलग अलग चीज़ों के हैं। तो मैं यहाँ पे यही देख सकती हूँ कि अगर आपका सवाल लव के साथ रिलेटेड है तो हाँ, डिफरेंसेस है, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर है, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों है लेकिन डिफरेंसेस है। और अगर ये काम से या फिर किसी अलग चीज़ से रिलेटेड भी अगर ये सवाल है, तो हाँ, यहाँ पे जो चीज़ आपको बोल पाऊँगी कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर जैसी आपकी उम्मीद है उस चीज़ को लेके, तो वो ठीक उस तरीके की नहीं, उसमें और एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं जो आपके उम्मीद के बाहर है। हालांकि आपका आंसर नो नहीं है, यस है, जो भी सवाल है यस है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। ओके, तो जैसे कि ये वॉन्ड्स का है, क्वीन है, ये किंग है कप्स का। तो किंग और क्वीन भले ही दोनों है, मैच करते हैं एक दूसरे को, लेकिन अलग अलग एरिया के हैं। ये वॉन्ड्स की है, ये कप्स का है, तो उसी तरीके से अलग है थोड़ा आपके सोच विचार से, जो भी चीज़ के बारे में आप देख ले हो। तो वो वक्त के साथ साथ जैसा उम्मीदें थी आपकी, तो इसमें डिफरेंसेस भी होंगी कुछ, ठीक है। चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा अपने सिचुएशन के साथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आया है, ये तो लॉन्ग टर्म के बारे में है, ये एक फैमिली के बारे में है, ये बिजनेस के बारे में होता है ये कार्ड। तो एक चीज़ जो मैं कह सकती हूँ, आपका जो भी सवाल से रिलेटेड है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये जो भी चीज़ है या तो बहुत वक्त लेने वाला है, बहुत वक्त लेगा, या फिर अगर आपका ये चीज़ यस, यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो हाँ, काम होगा तो ज़रूर, लेकिन ये मतलब जो अच्छी बात है वो ये है कि ये लास्ट भी करेगी, यानी कि ये लंबे गेम का है, इट्स अ लॉन्ग गेम, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स लंबे चीज़ों के बारे में बात करता है, काफ़ी वक्त तक, बुढ़ापे तक, वैसे टाइप का। तो ये है लॉन्ग टर्म चीज़ कोई है। ओके, हालांकि मेहनत की ज़रूरत है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है। 2 ओरेकल कार्ड्स जो मैंने पुल किया आप लोगों के लिए, यहाँ पे आया है फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ, और ये कार्ड है ईगल कम्युनियन। तो ये जो कार्ड है, इसके बारे में जब मैंने यू आर गुड इनफ तो ये सेंटेंस लिखा है, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या मीन करता है। लेकिन जब मैंने इसका वो देखा, बुक में इसका मैंने मीनिंग देखा, तो यहाँ पे लिखा था कि ये कार्ड मेहनत के बारे में बहुत मीन करता है, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बहुत इजी पीजी नहीं होने वाली, इसमें मेहनत की ज़रूरत है, इसमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको निखारना होगा। परफेक्शन के बारे में है, विर्गो एनर्जी जो होती है वो परफेक्शन, हार्ड वर्क के बारे में होता है। तो डेफिनेटली परफेक्शन लाने की बहुत ज़रूरत है। काम को जो भी है जितना हो सके बेहतर बनाइए, उसको बेहतर मतलब परफेक्ट बनाते रहिए। जो भी है रिलेशनशिप ही सही, उस तरीके से परफेक्शन में काम करिए। और आया है ईगल कम्युनियन कार्ड। तो ईगल कम्युनियन कार्ड जो है इस डेक में, ये यही मीन करता है कि आपको अगर कभी भी जो भी चीज़ को लिए आपने ये रीडिंग देखा है, तो उसमें आपको कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी एडवाइस की भी ज़रूरत पड़े और अगर आप अकेले में बैठ के
प्रे भी कर लो कि भाई मेरे को सॉल्यूशन दो, मेरे को रास्ता दो, क्या होगा इसका। आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में, एंजल्स के थ्रू, कोई बर्ड के थ्रू। कभी मोबाइल में जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए वरी कर रहे हो और आप फ़ोन चला रहे हो अपना, वहीं पे एज अ कोट लिखा रहेगा कि भाई ये करना है। किसी गाने के फॉर्म में मिलेगा मैसेज, तो वो बहुत अलग अलग चीज़ों के ज़रिए मिल सकता है। या फिर जिस सवाल के बारे में आप तलाश कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड ने ही आके कुछ ऐसी बात बोल दी जिसमें उसका जवाब छुपा हो। तो ये जानना, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपके साथ बहुत कनेक्ट करेगा। यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, अपनी तरफ से यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है। आप अलाउ करो और आप सुनो, और सुन के जब बात मान के चलोगे, उतना ही ज़्यादा जो भी चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि चीज़ को, जो भी चीज़ है ये, उसको आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो तब वो चीज़ काम करेगी। आपको मैसेजेस सुनने होंगे और आप इसमें हार्ड वर्क चाहिए होगा और पेशेंस भी, क्योंकि मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म है, जो भी है लॉन्ग टर्म है, मतलब बड़ा है, कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी इस ऑरेंज माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स में आया है हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो यस और नो का क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है यस, क्योंकि ये तीनों कार्ड ही यस के बारे में है। हालांकि हैंगमैन है थोड़ा यस और नो के बीच का, बाकी के दोनों कार्ड्स यस है, तो मैक्सिमम यस। ओके, और यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूटिवली भी मुझे बहुत बार आया आपका कार्ड सफल करते वक्त, वो ये है कि आपका जो हायर सेल्फ है और आपका जो स्पिरिट है, जिसने हेल्प की ये चैनल मैसेज लाने में, वो आपसे यही चीज़ कहना चाहेगा कि थोड़ा वक्त लेकर आपको सोचने की ज़रूरत है कोई भी चीज़ को लेके। आंसर यस तो ज़रूर है, लेकिन आपका हायर सेल्फ ये चाहता है कि आप थोड़ा सोचें कोई भी चीज़ को लेके, अकेले में अपना परसेप्शन थोड़ा बदल के, नज़रिया थोड़ा बदल के चीज़ों को सोचे। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए, आई होप आप इसको देख पा रहे हो। इस कार्ड का जो इमेज है, यहाँ ये इंसान उल्टा लटका हुआ रहता है, तो इसने वर्ल्ड को अपसाइड डाउन देख रखा है, यानी कि ये दुनिया को अलग नज़रिए से देख रहा है। एनर्जी कुछ वैसी होनी चाहिए आपकी इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको थोड़ा चीज़, आप जिस तरीके से देख रहे हो वो पूरी तरह सही नहीं है, और अगर आप चीज़ों को थोड़ी अलग व्यू से देखोगे तब आपको राइट आंसर मिलेगा। यहाँ पे मुझे यही एक मैसेज जो स्ट्रांगली आ रहा है, वो ये है कि कुछ चीज़ों को आप अगर अपने लाइफ में बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो लोग लव से लेके ये रीडिंग देख रहे हो। अगर आप किसी पर्सन को लेके, किसी लव को लेके, कि किसी रिलेशनशिप को लेके अगर बहुत पॉजिटिव हो और हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये वर्थ इट है, क्या इतना कंट्रोल सही है भी, या बेफिक्र होने की ज़रूरत है थोड़ा। बहुत जो है ना, यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप बहुत सीरियसली होल्ड करके रखे हो। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की जब हम बात करें, ये लग्जरी, ये थोड़ा इन्जॉय करना, मी टाइम, मी टाइम के बारे में है ये। लग्जरी, खुद को पैम्पर करना, खुद की मदद करना, खुद को खुश रखना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो मुझे ये जो ओवरऑल मैसेज यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा आपकी रीडिंग के लिए, कि आपको कुछ चीज़ों का ना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को जो आप सीरियसली ले रहे हो इतना, वो इतनी भी सीरियस लेने वाली चीज़ है ही नहीं, और आपको उसमें ना थोड़ा सा फ्री होना है, फ्री रहना देना है। ऑरेकल कार्ड्स के जो मैसेज आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस और लाइटनिंग कार्ड। ये जो है, ये कार्ड कहता है कि आप किसी भी चीज़ को अपने मुताबिक पा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसमें ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी जो है वो ईमानदारी से लगानी है, बिना कोई चीटिंग किए, बिना कोई प्रोकास्टिनेट किए। कि मेहनत अगर आप करेंगे ही नहीं और बाद में बोलेंगे कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो वो वाला चीज़ है ना यहाँ पे, कि आपको एनर्जी पुट इन करना है किसी अलग जगह में, आपके लाइफ के किसी ऐसे चीज़ में जहाँ आप चाहते हो कि सक्सेस हासिल हो, वहाँ पे एनर्जी पुट इन करना ही होगा।
और लाइटनिंग कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में कहता है। ये लाइटनिंग जो है, पावर लिखा है यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको, पावर। तो ये लाइटनिंग कार्ड जो है ये यही कहता है कि आपके पास पावर बहुत प्रोवाइड किया गया है डिवाइन की ओर से, लेकिन आप यूटिलाइज किस तरह करते हो वो आपके ऊपर बात है। पावर सबको दिया जाता है, लेकिन कोई उसको अच्छे तरह यूज़ करता है, कोई गलत तरीके से यूज़ करता है। तो आपको एनर्जी बहुत है, शायद आप में टैलेंट बहुत है, आपके पास अभी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है कि भाई पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उसको सही जगह लगाना सीखना होगा, तब सही सही रिजल्ट आएगा। तो आपको वो सोचना है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आप पैसे जब आपके पास रहते हैं तो आप फालतू का खर्चा करके उड़ा देते हैं, तो बाद में शायद आपको अफसोस होता होगा। या फिर अगर आपके पास पैसे है भी तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि आप उसको सही जगह यूटिलाइज कर नहीं रहे हो, तो उसको करो। ओके। और अगर किसी पर्सन को, रिलेशनशिप को ज़्यादा ही अपने दिल से लगा के एकदम डर डर के जीते हो कि क्या होगा इसका, तो उसके लिए यही कहा गया है कि भाई थोड़ा उसको ढीला छोड़ो। ओके। ऑप्शन नंबर 2, वैसे तो आपका आंसर यस है, तो ये बहुत स्ट्रांगली जो मैसेज मुझे मिला वही मैंने कहा। आई होप ये आप इसको यूटिलाइज करें, दिल से ना ले, सब कुछ आपकी भलाई के लिए कहा गया है। यहाँ पे जो भी मैसेज आ रहा है आपके हायर सेल्फ से आया है। और या ऑप्शन नंबर 2, अगर ये रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने भी इस ग्रे कलर के लेब्रोडोराइट माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके कार्ड्स। तो टैरो कार्ड में जो आपका कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे येस और नो जो हम सवाल पूछ रहे थे आपके मैसेज का, तो वहाँ का आंसर आया है मे बी। ये कार्ड है येस का, ये कार्ड है नो का, और ये कहता है मे बी। तो हम बीच में अटक गए, आधा येस आधा नो, कुछ भी हो सकता है। होल्ड योर विजन और वोलेटाइलिटी वोल्केनो कार्ड। तो यहाँ के जो मैसेज है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जिस चीज़ को लेके सवाल कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस है, ऐसी बात नहीं है। ये कार्ड जो है ये एंगेजमेंट, पार्टी, वेडिंग, रियूनियन, सक्सेस पार्टी, ऐसे चीज़ों के बारे में बात करता है कि किसी की प्रमोशन पार्टी, ऐसे कोई भी तरह की पार्टी, सक्सेस के बारे में है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा गम के बारे में बात करता है, बहुत ज़्यादा पेन, हर तरफ से जब इंसान को तकलीफ़ें मिले, हर जगह इसको स्वॉर्ड से मतलब मारा गया है, ऐसा बहुत ज़्यादा पेन। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने बहुत दर्द झेला है, बहुत दुख झेला है, बहुत बिट्रेयल, बहुत धोखा, मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, हर कोई मतलब आता है और आपकी जैसे कि उंगली करके चला जाता है वैसे ही बोल रही हूँ बस। तो उससे मूव ऑन होना है। हालांकि हर इंसान यही कहता है गम के बारे में जब बात होती है, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, लेकिन मुश्किल तो है, ये आसान नहीं है और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है और होल्ड योर विजन कार्ड का जो एक कनेक्शन है आपके मैसेज को लेके जो मैं जोड़ पा रही हूँ, वो ये है कि आपको अपनी जो आपका टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है लाइफ में, जो भी जिस लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो जो टारगेट है ना, उसमें आपको नज़र रखना है, अपने टारगेट में ही एम करना है। क्योंकि मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपका जो पास्ट का पेन है, आपके पास्ट के जो गम है, वो अभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता होगा ही, डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि आपको पता नहीं होगा। और पुरानी चीज़ें जो है, पुराने गम जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकते हैं। और आपको शायद डर है कि दोबारा से मेरे साथ कोई दोबारा ऐसी चीटिंग ना करे, दोबारा मेरे को कोई ऐसा तकलीफ़ ना दे, मेरे को दुख ना दे लोग, या फिर दोबारा मेरे को इसमें फेलियर ना मिले क्योंकि मेरे को डर है। ओके, उस तरीके का अगर आपको फियर है मन में, तो वो जो है ना, वो आपको अपने लाइफ के इस चीज़ के लिए जिस लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उस चीज़ को जिस तरीके से आप चाहते हो कि जिस तरीके से वो सफल हो, या फिर जिस तरीके का वो रंग लाए, वो उसमें ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपके पास्ट के पेन्स। आपको इसको लेट गो करना ही होगा और अपने लाइफ की एक मानो नई शुरुआत करनी होगी। होल्ड योर विजन कार्ड, ठीक है, ये कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको। होल्ड योर विजन कार्ड,
ये होल्ड योर विजन कार्ड जो है ये कहता है कि जैसा कि लिखा है होल्ड योर विजन, तो हमने यहाँ फिक्स्ड मून, ये एक फिक्स मून के बारे में है। तो आपको आपका जो विज़न है, आपका जो गोल है, आपका जो सक्सेस है, आप उस पर ही ध्यान दो और अपना जो नज़र है वो निशाने पे ही रखो। भले ही साइड से जितना भी कोई आपको तंग करे, जितना भी पुरानी यादें सताए, कोई जितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ऐसा नहीं करना है। टाइम टेबल अगर रूटीन नहीं मैच कर रही है तो आपने कैसे भी निकाल के करना ही है, क्योंकि वो ही आपका गोल है। अगर आपने ठाना है मन में कि भाई मैं तो ये करूँगा, क्योंकि आपका आंसर ना तो यस है ना तो नो है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। अभी आप उसको कैसे करते हो? आप अगर इसको येस बनाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, नो बनाना चाहते हो तो उसके लिए छोड़ो। जैसा भी आप, अगर आपको नो का ही जवाब चाहिए तो अगर आपने येस करना है तो उसके लिए आपको अपने गोल पे नज़र रखना होगा, उसके लिए काम करना होगा ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। और हाँ, जब आप फिक्स्ड होल्ड योर विजन के बारे में बोल रहे हैं तो उसमें आपको डगमगाना नहीं है, नज़र इधर उधर हटाना नहीं है, क्योंकि हटाने वाली चीज़ें बहुत है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बहुत है आपकी ज़िंदगी में। आपके आदतें भी हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो शायद आपको बहुत परेशान करते हैं, आपके साथ उंगली करते हैं, वैसे गलत लोग भी हो सकते हैं। तो बहुत डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन आपको अपना नज़र रखना है गोल पे कि भाई मेरे को फाइनली क्या चाहिए, जिसके लिए मैं जो मुझे हैप्पीनेस दे सके, जो मुझे फुलफ़िल कर सके, वो चीज़ क्या है, मैं उसी पे टारगेट रखूँगा, मैं उसी के लिए काम करूँगा। तो आपने अपना विज़न जो है वो क्लियर रखना है, भले ही लाख चीज़ें आए, ओके, क्योंकि सक्सेस मिल सकती है आपको। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो खास करके इस डेक में जो ये इमेज बना हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, क्या आप इसको देख पा रहे हो? तो इस इमेज में जो बनाया हुआ है वो ये कहता है कि यहाँ पे एक इंसान है, जो इस पे एक लड़का बनाया हुआ है छोटा सा, जिस पे वो तीर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब वार हो रहा है उसके ऊपर, पर वो रुक नहीं रहा, वो फिर भी जा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, समझ लीजिए अभी आप बात को कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, अत्याचार बहुत है, जुल्म बहुत है, परेशानियाँ बहुत है, लेकिन आपने फिर भी झेलना है, करना है। माना कि हाँ, ये कहना बड़ा आसान होता है कि भाई झेलो, करो, लड़ो या फिर इस तरीके की चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली जो जिस पे बीत रही है उस वो ही समझ सकता है कैसा लग रहा होगा उसको। लेकिन हालांकि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, करना होगा अगर आप चाहते हो तो। वोलेटाइल वाला जो ये कार्ड है, ये कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में कहता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपका आंसर, आपका गोल, आप जो चाहते हो आप सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा, तो आपने प्रिपेयर करना ज़रूरी है। ये कार्ड इस चीज़ के बारे में भी है कि आपका इमोशंस जो है आपको मतलब कभी कभी आपको मतलब भले ही अगर आप जितना भी चीज़ों को अच्छा रखने की कोशिश करो, लाइफ को जितना भी पॉजिटिवली रखने की कोशिश करो, एक मोमेंट पे आपका भी मतलब लाइक मतलब नहीं सकता मैं, ब्रेक डाउन होता है, आप रोते हो, या फिर आप बहुत किसी दिन आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, हारा हुआ फील करते हो अपने जीवन में। तो ऐसा होता है, वो चीज़ भी यहाँ पे है। मतलब आप धैर्य रखते हो, लेकिन वो सब्र कभी कभी टूटता है, तो वो बहुत बुरा लगता है उससे। तो वो चीज़ भी अप्स एंड डाउन्स जो है ये आएंगी, थोड़ी सी तो ये आएंगी ज़रूर, और कभी कभी अंदर से आएंगी आपकी खुद के, कभी कभी बाहर से क्रिएट होंगी, लेकिन थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, कि दैट डजंट मीन कि आप जैसा चाहते हो वैसा होगा नहीं, ओके, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये थी ऑप्शन नंबर 3 आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 4 जिन्होंने भी इस रेड माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स। टैरो कार्ड्स में जो आपके कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ कप्स, द सन, 9 ऑफ कप्स। ये एक बहुत बड़ा यस है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जवाब जो है वो यस है, और ये बहुत खूबसूरत यस है, और मैं बताऊँ क्यों। एस ऑफ कप्स एक लव का ऑफ़र, 9 ऑफ कप्स यानी कि कोई लव लेकर बहुत आपकी तरफ, जैसे आपको बहुत लव दे रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत लव दे रहा है अपनी तरफ से, एक ऑफ़र ऑफ लव भी है यहाँ आपकी तरफ, जैसे लव जैसे आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेज़ी से। तो
तो ये वैसी एनर्जी है। और सन के बारे में तो पता ही होगा, अगर आप टैरो कार्ड्स रीडिंग देखते हो तो सन है सक्सेस का कार्ड, फुलफिलमेंट का कार्ड, हैप्पीनेस का कार्ड, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। तो ये आपकी बहुत बड़ी हाँ है और बहुत खूबसूरत हाँ है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें ज़्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ऐसी मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि ये मैंने कह ही दिया, ये लव है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर। ये प्रपोज़ल वाला भी कार्ड होता है। तो आप में से बहुत लोग अगर प्रपोज़ल के लिए देख रहे हो वीडियो, तो हाँ, प्रपोज़ल आपको मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि प्रपोज़ करना चाहिए तो प्रपोज़ भी कर सकते हो। और अगर आप लव के लिए नहीं देख रहे हो तो तब भी ये चीज़ मैं कह दूँ कि आपके तरफ जो है बहुत ज़्यादा लव और केयर यूनिवर्स भेज रहा है। अगर यूनिवर्स जब इस तरीके से लव और केयर भेजती है तो वो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत अनजाने लोगों से भी बहुत प्यार मिले, किसी रास्ते पे चल रहे, किसी मॉल पे चल रहे लोगों से भी आप, जैसे कि वो आपसे इतना अच्छा व्यवहार करे कि आपको बहुत लव्ड फील होगा, जैसे कि हाँ लोग अच्छे हैं, लव पे जैसे विश्वास दोबारा आ जाएगा। तो वो लव जब यूनिवर्स देना चाहे तो वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो आपकी तरफ जो है लव तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपको लव की कमी महसूस होती थी या फिर अगर चाहते थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लव अपने लाइफ में, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी लव के साथ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इन एक्लिप्स। तो ये कार्ड जो है कि ये कार्ड यही कहता है कि जो भी आपके सवाल थे वो जो है आपका जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, कंक्लूजन्स जो है वो आपके रीच में है, कंक्लूजन आपके बहुत 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 करीब है। ये आप देख पा रहे हो इसको, आई होप आप इसको देख पाओ। या काफ़ी है, चलो समझ जाओगे यहाँ से आप। तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो कंक्लूजन आपका सवाल का जवाब, कंक्लूजन आपको मिल ही जाएगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और म्यूज़िक हारमोनी कार्ड, तो हारमोनी म्यूज़िक कार्ड जो है इस डेक का वो अच्छे टाइम्स, गुड टाइम्स के बारे में कहता है। तो आपको उम्मीद कर सकते हो कि आपको अभी गुड टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम, पार्टी, फन, पिकनिक, जैसे कि कहीं घूमना, अच्छा टाइम स्पेंड करना बेसिकली। ओके, अपने घर पे ही सही, लेकिन जब आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी म्यूज़िक चल रही है, मूड सही है एकदम, मतलब लाइफ सही है, तो अच्छा टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा टाइम आपकी तरफ आ रहा है, यू नो, आपके अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, वो आप समझ सकते हो। इसमें आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है और कुछ तरीके के कंक्लूजन भी आपको मिलेंगे। कोई भी तरीके के सवाल अगर आपको सता रहे थे तो वो उसका जवाब आपको जल्द ही मिलेगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपकी रीडिंग बहुत सिंपल सी है, यहाँ कोई नेगेटिव कार्ड या हैवी कार्ड नहीं है जिस पे मुझे समझाना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े और लेसन देना पड़े, बहुत वैसा कुछ है नहीं। बहुत खूबसूरत है, ना तो इसमें कोई एक्शन की भी कोई बात कही गई है, बस हाँ प्रेजेंट रहे, हर मोमेंट को इंजॉय करें, क्योंकि ये कार्ड एक सलाह के तौर पर ये कहता है कि आपने मोमेंट पे रह के इंजॉय करना है, प्रेजेंट होके माइंड को एकदम प्रेजेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं इस वक्त तो यहाँ हूँ, यहाँ मैं इस वक्त खुशी का माहौल है, पार्टी में तो ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो कहीं और है, दिल दिमाग किसी और दुनिया में है, किसी और ही टेंशन में अटका हुआ है, वो नहीं। ये कार्ड कहता है कि आपने प्रेजेंट रहना है, हर मोमेंट को इंजॉय करना है। तो जो होती है पॉजिटिव एनर्जी आपकी और हाई होगी और आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत सिंपल सा मैसेज है, ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पे कहना नहीं है, ना तो आपको करने की कुछ ज़रूरत पड़ी है। तो यहाँ पे जो है बहुत सीधी सादी, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रही है आपकी ऑप्शन नंबर 4। तो या अगर ये चीज़ रेजोनेट कर रही है आपके साथ, ये मैसेज जो मैंने कहा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 5, ये रहे आपके कार्ड्स, और आपके जो टैरो कार्ड्स के लाया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो आंसर है वो है यस। आज जो है अजीब बात तो यह है कि सारे ही कार्ड्स के लिए जो मैंने सफल किए सभी के लिए यस आंसर आए, जो सभी का आंसर यस था। सिर्फ एक कार्ड साइड ऐसा था जिसके लिए यस और नो के बीच में था वो, तो हालांकि वो बीच का है तो यस या नो डिसाइड नहीं कर सकते, वो अलग है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे जो है आपके कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके लाइफ में किसी भी तरीके का नई शुरुआत हो सकती है बहुत जल्दी। एस का कार्ड है, तो एस जो है वो नंबर 1 है टैरोट का, तो वो एक नई शुरुआत के बारे में कहता है। ये जो नई शुरुआत होगी, ये नई शुरुआत कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होने वाली जिसका कोई एक्सपीरियंस हो या फिर जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा उस चीज़ का, आप प्रिपेयर भी रहोगे, लेकिन वो चीज़ जो होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा नई होगी। और ये जो नई चीज़ होगी इसमें सक्सेस बहुत है, इसमें विक्ट्री बहुत है, क्योंकि इसमें आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि मतलब एक, क्या आप इसको देख पा रहे हो,
आई होप सो, या अभी देख पा रहे हो। 6 ऑफ wands का जो कार्ड है ये सक्सेस, विक्ट्री, फेम के बारे में कहता है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए थी किसी चीज़ को लेके, उसके लिए हाँ है, विक्ट्री चाहिए थी, फेम चाहिए था, ये सब लिखा हुआ है। और अगर ये कोई नई चीज़ है ख़ास तौर पे कि एकदम ही मतलब नई शुरुआत है, तो उसके लिए तो यस ही है एकदम बहुत बड़ा वाला। और हालांकि जो ये ओरेकल कार्ड्स है उसका जो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, आपने ये फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस जो कार्ड, एरीज कार्ड है, ये फुल मून इन एरीज कार्ड, फायरी क्लाइमेक्स वाला, ये जो मैसेज देता है वो ये है कि आपका थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ना क्लाइमेक्स यानी कि एंडिंग हो सकता है कुछ चीज़ों का। मुझे लग रहा है यहाँ एक नई चीज़ की शुरुआत है, कुछ चीज़ों की एंडिंग है, कुछ लड़ाइयों की एंडिंग है। अभी अगर मैं एंडिंग की बात करूँ तो ये एंडिंग वाकई में किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, आपके लाइफ की दोस्ती हो सकती है, लव हो सकता है, किसी भी तरीके का एंडिंग हो सकता है। या तो ये एक ऐसी एंडिंग भी हो सकती है ख़ासतौर पे एक लड़ाई की तरह, जैसे कि ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं लड़ाई के बारे में मेंशन किया गया है इन दोनों कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं यही एज्यूम करूँगी कि भाई अगर ये लड़ाई आपके मन के अंदर की लड़ाई है जिससे आप खुद से ही लड़ रहे थे, इंटरनल, वो भी चीज़ हो सकती है। तो ये बाहर की चीज़ हो सकती है, ये कोई खुद के अंदर की चीज़ हो सकती है कि जैसे कि मानो कि इसके जो अंत होगा ना वो एक लड़ाई या फिर थोड़ी सी बहस के बाद, या फिर अगर आप लड़ाई बहस जैसे चीज़ों में आप यकीन नहीं रखते, मतलब आप नहीं करते, आप शांति से रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हो, लेकिन इसका जो अंत होगा, किसी भी चीज़ का एक कंक्लूजन निकल गया, मानो कि इतने दिनों से ये चीज़ मुझे खाई जा रही थी, परेशान कर रही थी, इसका सल्यूशन निकल गया। वो जो चीज़ होगी वो थोड़ा सा मतलब कि एक हल्का सा बहस हो सकता है, थोड़ा सा मतलब दिमाग जिससे ख़राब हो जाए। माना अगर बहस ना भी हो आपकी, मानो कि आप बहुत जुबान को अगर आप बहुत कंट्रोल में रखते हो, आप नहीं कहते कुछ भी ऐसी बात, तब भी तो जो होगा ना कि हालत थोड़ा दिमाग में मतलब मन में ये तो थोड़ा सा मतलब गर्म माहौल कर देगा, वो आपको थोड़ा सा एंगर थोड़ा सा आएगा। तो वो ऐसी तरीके की एंडिंग हो सकती है जैसे कि मतलब दिल दिमाग एकदम गर्म है गुस्से से, वैसा वाला एंडिंग हो सकता है। कंक्लूजन मिल सकता है, एंडिंग अगर नहीं भी हुई तो कंक्लूजन मिल सकता है कि मेरे को मेरा जवाब मिल गया, ऐसा टाइप का। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है आपके साथ। यहाँ पे फॉरेस्ट कार्ड जो है, ब्रीथ कार्ड, ये कार्ड यही कहता है कि आपने अगर कोई भी तरीके का ग्रज अभी तक मन में रखा हुआ है, या फिर कोई भी तरीके की चीज़ें हैं जो होल्ड ऑन कर रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप निकाल देंगे। ऑब्वियसली ये किसी भी तरीके से निकल सकता है। इस कार्ड में भी यही बात लिखा है कि वो ये जो मतलब ये जो भड़ास है या फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हो रही है, एक चीज़ है आपके लाइफ में, ये जैसा कि मैंने कहा मन के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है लिटरली, लेकिन ये चीज़ जो है ये काफ़ी वक्त से ये बन रही है, ये ग्रो हो रही है, और वो कहीं ना कहीं सताती है, आपको परेशान करती है। उस चीज़ का जो अंत होना है ये तो या शांति से भी हो सकता है, या तो वाकई में कुछ झगड़ा लग कर भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का अंत होना है फॉरेस्ट कार्ड के साथ। और आपने ब्रीथ, आपको फ्रेश ब्रीथ के बारे में ये कार्ड कहता है कि एक नई शुरुआत, एक फ्रेश ब्रीथ के साथ, और मतलब फिर आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा जब आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दोगे। वो मतलब काम हो जाएगा, बहुत पेशेंस से भरा हुआ, बहुत सही हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ चीज़ों का अंत ज़रूर करना है, अपने क्लाइमैक्स में लाना है, एंडिंग करनी है। ओके, तो वो थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन आप उस पर ध्यान ना दें, आप इसको लाइफ की नई शुरुआत में ध्यान दें। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर भी यस था। तो या अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपकी कंडीशन के साथ, आपके क्वेश्चन के साथ, आपके लाइफ के साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।